सुबह के 10 बजे शहर के सबसे बड़े कारपोरेट ऑफिस के बाहर रघुवीर नाम का एक गरीब आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और कपड़े इतने जर्जर कि लोग चुपचाप उसे घूर रहे थे। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद और गहरी उदासी दोनों झलक रही थी। ऑफिस के गार्ड ने जैसा ही उसे देखा माथा चिढ़ाते हुए पूछा, भाई तू यहाँ कैसे? रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई मैं अपने इंटरव्यू के लिए आया हूँ, बस यही पूछना था कि एचआर से मिल सकता हूँ या नहीं। गार्ड ने हंसते हुए कहा, इंटरव्यू? यहाँ तो बड़े बड़े अफसर और एग्जीक्यूटिव आते हैं, तुम जैसे लोग शायद ही यहाँ बुकिंग कर पाए। तभी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट प्रिया पास से गुजर रही थी। उसने रघुवीर को देखा और ठंडी नज़र से कहा, भाई यहाँ कोई गरीब आदमी इंटरव्यू देने नहीं आता, शायद तू गलत जगह आ गया है। रघुवीर ने सिर झुकाया और धीरे स्वर में कहा, मैडम एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरा इंटरव्यू यही हो। प्रिया ने कंधा उचकाया और बोली, ठीक है रुक जाओ, थोड़ी देर में देखती हूँ। रघुवीर धीरे धीरे लाउंज एरिया में गया और कोने की कुर्सी में बैठ गया। उसके आसपास बैठे कर्मचारी और गेस्ट उसकी तरफ चुपचाप इशारा कर रहे थे। किसी ने फुसफुसाया, यह तो बस मुफ्त में देखने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं कि यहाँ का कॉफी खा सके। रघुवीर ने यह सब सुना लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। धीरे धीरे से बैग के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर धैर्य और स्थिरता थी, मानो कह रही हो सच्चाई एक दिन सामने आएगी। इसी बीच प्रिया फिर से उसके पास आई और अपने सहकर्मी से कहा, पता नहीं मैनेजर क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना रिस्क है। सहकर्मी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद चला जाएगा। बहुत समय से एक जूनियर कर्मचारी रघुवीर को देख रहा था। वो रघुवीर के नज़दीक आया और बोला, भाई आप कब से बैठे हो, किसी ने मदद नहीं की? रघुवीर मुस्कुराया और कहा, सर मैं एचआर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन लगता है सब व्यस्त हैं, क्या आप कोशिश कर सकते हो? सूरज ने सिर हिलाया और दौड़ते हुए मैनेजर के कैबिन में गया। मैनेजर विक्रम अपने ऑफिस में बड़े ग्राहक से फोन पर बात कर रहा था। सूरज ने नरमी से कहा, सर बाहर एक आदमी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने ठंडी आवाज़ में कहा, कौन? मैंने कहा है कि ऐसे लोग से दूर रहो, वो कोई क्लाइंट नहीं, छोड़ो खुद चला जाएगा। सूरज के दिल में बेचैनी थी। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है। लाबी में लौटकर सूरज ने रघुवीर को देखा। रघुवीर की आंखों में धैर्य और विनम्रता थी। सूरज को लगा कि यह मामला केवल ऑफिस तक नहीं, यह इंसानियत की परीक्षा है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रघुवीर अब भी कुर्सी पर बैठे थे। लोग चुपचाप उन्हें देख रहे थे। कोई उनके धैर्य की सराहना कर रहा था तो कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। करीब 1 घंटे बाद रघुवीर ने अपना बैग कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की ओर बढ़े। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, बेटी मैं खुद एचआर से बात करूंगा। प्रिया झुंझला कर बोली, बाबा थोड़ा देर इंतज़ार करो, मैनेजर अभी व्यस्त है। रघुवीर ने धीरे से कहा, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मुझे खुद ही मिलना है। विक्रम सिंह के केबिन में रघुवीर ने दस्तावेज से भरा बैग खोला और कहा, ये मेरे इंटरव्यू और ऑफिस से जुड़े दस्तावेज है, कृपया देखिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, यह ऑफिस आपके बस का नहीं, बेहतर होगा आप चले जाएं। रघुवीर ने ठंडी और गंभीर आवाज़ में कहा, बिना देखे फैसला मत करो, सच्चाई हमेशा दिखावे जैसा नहीं होती। इतना कहकर वो बाहर जाने लगे। तभी सूरज ने दस्तावेज उठाया और ऑफिस का रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रघुवीर ही इस कंपनी के 60% शेयरधारक और संस्थापक सदस्य थे। सूरज भागते हुए मैनेजर के कैबिन में गया। उसने रिपोर्ट दिखाई। विक्रम ने पहले इसे अनदेखा किया, लेकिन फिर भी रिपोर्ट ने उसे हिला दिया। अगले दिन सुबह रघुवीर फिर से ऑफिस आए। इस बार उनके साथ एक अधिकारी भी था, जिसके ब्रीफकेस में दस्तावेज रखे थे। रघुवीर ने आदेश दिया, मैनेजर को बुलाओ। विक्रम घबराया। रघुवीर ने ठंडी आवाज में कहा, कल तुम्हारा अहंकार तुम्हें सिखाएगा। दस्तावेज सबके सामने रखे गए। अब स्पष्ट था
रघुवीर ही इस कंपनी का असली मालिक थे। विक्रम को मैनेजर के पद से हटाया गया और सूरज को नया मैनेजर बनाया गया। रघुवीर ने कर्मचारियों और रिसेप्शनिस्ट प्रिया की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह ऑफिस केवल बड़े पद वाले लोगों का नहीं है। असली पहचान इंसानियत की होती है। किसी को उसकी स्थिति या कपड़ों से मत आंकिए। असली काबिलियत दिल और सोच में होती है। लॉबी में सभी तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे। वही दिन था जब ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हर कर्मचारी सभी के साथ सम्मान से पेश आता। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, धनी सब कुछ नहीं होता। सोच और दिल बड़ा हो तो इंसान खुद बड़ा बन जाता है। याद रखो, असली शक्ति और सम्मान दूसरों की इज्जत देने में है। और इस तरह गरीब दिखाई देने वाला रघुवीर अपने धैर्य, इंसानियत और सत्य के बल पर पूरी ऑफिस का सम्मान और बदलाव लेकर आया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और राधे राधे।